हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, आज भी हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। किस पर? एडवर्ब पे। मैंने आपका सिंपल एडवर्ब है और रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, उस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज आइए सेंटेंस में हम एडवर्ब को कैसे यूज करते हैं, इसका सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंस है, और इसके पहले मैंने भी बता दिया है। आपका सिंपल एडवर्ब कैसे होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कैसे यूज किया जाएगा और रिलेटिव एडवर्ब कैसे यूज किया जाएगा, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आप देखिए सेंटेंस कैसे बनेंगे और इसका यूज आपको सेंटेंस में कैसे करना है और इसकी पोजीशन क्या होगी। ओके, तो आइए देखिए एडवर्ब। एडवर्ब रूल नंबर आपका फर्स्ट है। इस रूल में आपको क्या बताया जाएगा, एडवर्ब का जो प्रयोग है, एडवर्ब का जो यूज है, उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले होता है जिसकी विशेषता उसके द्वारा प्रकट की जाती है, जिसकी विशेषता उसके द्वारा डिनोट की जाती है। मैंने क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब आपका नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर जिसकी क्वालिफाई करेगा वही आपका क्या होगा, एडवर्ब होगा। एडवर्ब कभी भी आपका नाउन या प्रोनाउन के साथ में यूज नहीं किया जाता है ना। जो एडवर्ब होता है वो इसको छोड़कर, नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन को छोड़कर किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में यूज किया जाएगा। ये मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं। जबकि एडजेक्टिव जो है वो आपका क्या है, नाउन के साथ में ही यूज किया जाता है। किसके साथ में? नाउन के साथ में। ओके, तो देखिए एडवर्ब का यूज, एडवर्ब का यूज उस एडजेक्टिव या एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब का यूज उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले यूज होता है जिसकी विशेषता उसके द्वारा प्रकट की जाती है, डिनोट की जाती है। विशेषता उसके द्वारा प्रकट की जाती है। ठीक है, यानी कि क्या है, हमारा ये एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले ही यूज होगा। ठीक है, एडवर्ब का प्रयोग उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले होता है जिसकी विशेषता, जिसको क्वालिफाई करेगा उसी से जस्ट पहले एडवर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे ही इज वेरी केयरलेस, क्या होगा? ही इज वेरी केयरलेस। यहां पर वेरी आपका क्या है, एडवर्ब है, और ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो क्या हुआ, इसको क्या कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा एडवर्ब को, एडजेक्टिव को। तो हमारा जो एडजेक्टिव या वर्ब को क्वालिफाई करेगा या मॉडिफाई करेगा तो हमारा क्या होगा, वो एडवर्ब होगा। वेरी यहां पर एडवर्ब है और केयरलेस आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए, ही रन्स वेरी फास्ट। यहां पर रन है, रन क्या है, रन रन का जो है आपको मॉडिफाई कौन कर रहा, क्वालिफाई, फास्ट है। अगर जब हम यहां पर इसको बंद कर दिए वेरी को, तो क्या है, ही रन्स वेरी फास्ट, यानी कि ही रन्स फास्ट। क्या कर दिया जाए, अगर जो कहें हम ही रन्स फास्ट, तो फास्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है, रन को। फास्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है, रन को। जब फास्ट वर्ब को आपको क्वालिफाई कर रहा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, ये एडवर्ब क्या है, एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो क्या है, एडवर्ब से पहले आपका का यूज किया गया है। क्लियर, समझ में आई बात? ही रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए, सब सेम ऐसा ही होगा। दिस इज वेरी स्वीट मैंगो।
ये क्या है आपका नाउन है, नाउन से पहले आपका क्या है एडजेक्टिव है, ये क्या आएगा एडजेक्टिव, मैंने बताया क्या है एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है, ये क्या है एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है, यानी कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन का क्या करता है विशेषता बताता है, और ये किसकी क्वालिफाई कर रहा है वेरी को, यानी कि बहुत मीठा, क्या है बहुत मीठा, तो क्या है दिस इज वेरी स्वीट मैंगो, तो ये हमारा क्या होगा एडवर्ब हो गया, ओके, ये हमारा स्वीट क्या होगा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के साथ में हमारा क्या है नाउन है, ये हमारा क्या स्वीट जो है मैंगो को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए हमारा स्वीट एडजेक्टिव होगा, और जो स्वीट को वेरी आपको क्वालिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा, तो हमारा ये क्या हो गया वेरी एडवर्ब हो गया, समझ में आई बात। नेक्स्ट रूट नोट कीजिए, देखिए जब हमारा सेंटेंस में हमारी जो एडवर्ब होगी उसकी पोजीशन कहां कहां पर होगी, अब इसके बारे में देखिए, लिखिए यदि संपूर्ण सेंटेंस की क्या है संपूर्ण सेंटेंस की विशेषता, संपूर्ण सेंटेंस की विशेषता प्रकट करने के लिए एडवर्ब का यूज कहां पर यूज करेंगे, एडवर्ब का यूज सेंटेंस से पहले करेंगे, ठीक है, एडवर्ब का यूज सेंटेंस के सॉरी प्रारंभ में करते हैं, ठीक है, तो देखिए सेंटेंस से पहले आएगा इसमें एडवर्ब, देखिए क्या होगा सर्टेनली सी इज रॉन्ग, सर्टेनली कहां गया ये पूरे सेंटेंस की विशेषता बता रहा है, ठीक, सर्टेनली सी इज रॉन्ग, समझ में आई बात। लकली ही या सी, प्रोनाउन कोई भी आपका आ सकता है, नाउन का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, प्रोनाउन कोई भी आ सकता है, कोई भी आपका नाउन यूज किया जा सकता है, इसमें कोई आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, लकली escaped, कोई प्रॉब्लम बोल दो, escaped escaped escaped, luckily you escaped means बाल बच गए, escaped means बाल बच गए, यानी कि unhurt, यानी कि बिना चोट के, अनहर्ट मीन्स बिना चोट के, ठीक है, अगला देखिए प्रोबेबली शायद या संभवतः, प्रोबेबली मीन्स शायद या संभवतः, प्रोबेबली ही इज मिस्टेकन, क्लियर, तो हमारा ये क्या है जब संपूर्ण सेंटेंस की विशेषता प्रकट करनी होगी तब हमारा जो एडवर्ब का यूज किया जाएगा वो कहां पर होगा सेंटेंस से प्रारंभ में, सेंटेंस से बिल्कुल पहले आपका एडवर्ब का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आइए देखिए और आप लोग हमारा जो वीडियो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा कोऑपरेट कीजिए जल्द से जल्द, जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी दोस्त हैं, यदि आपका कंटेंट उनको भी अपने साथ में ले चलिए, आप अपना कंप्यूटर बनाइए, ठीक है। और कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग आपको पीछे कर दें, वो आगे निकल जाएं, ये भी मत सोचना, क्योंकि कोई तो आगे निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब देखिए एडवर्ब कहां, ये तो सेंटेंस से पहले यूज किया गया,
अब सेंटेंस की पोजीशन क्या होगी, मैंने बताया मिड पोजीशन। जो सेंटेंस की कितने होती, फ्रंट पोजीशन होती, मिड पोजीशन होती है और इंड पोजीशन होती है। तो नेक्स्ट रूल आपका क्या रहेगा, जो सेंटेंस होता है मिड पोजीशन में कहां पर आता है, मिड पोजीशन में कहां पर आता है, मैंने बताया था ना, जब एडवर्ब का यूज किया जाता है कुछ कंडीशंस में आपका क्या होता है, मिड पोजीशन में एडवर्ब को सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखा जाता है। देख लीजिए, एडवर्ब को हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, क्या होगा, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब, क्या होगा, एडवर्ब को हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में यूज किया जाता है। ठीक है, समझ गए, कहां पर यूज किया जाएगा, बीच में रखा जाता है या बीच में यूज किया जाता है, बीच में रखा जाता है। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, सही है, चल रहा सब बढ़िया, ओके। तो देखिए सॉरी, दे हैव ऑफन हेल्प्ड मी, क्या होगा, दे हैव ऑफन हेल्प्ड मी। अब यहां पर क्या देखिए, ये ऑफन आपका है और ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका क्या है, मेन वर्ब है, और ये आपका क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब की पोजीशन क्या है, एडवर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज की गई है। समझ में आई बात, ये आपका क्या है, मिड पोजीशन। और पहले जो मैंने बताया था संपूर्ण वाक्य की, वो हमारी क्या थी, फ्रंट पोजीशन, वो हमारी कौन सी थी, फ्रंट पोजीशन। ठीक है, देखिए अगला, शी कैन हार्डली बिलीव इट। शी कैन, ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी है, इसको हम क्या करेंगे, मॉडल है, आपकी क्या है, हेल्पिंग यानी कि मॉडल है, ये हमारा क्या है, एडवर्ब है, और ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मॉडल है, और ये हमारा क्या है, हार्डली एडवर्ब का यूज किया गया है, ये हमारी क्या है, मिड पोजीशन। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है, तीसरी पोजीशन क्या होती, जो एडवर्ब होता है वो हमारा कहां पर आएगा, इंड पोजीशन में। जब इंड पोजीशन में आता है तो आपका जो सेंटेंस बनेगा वो कैसे बनेगा, वर्ब होनी चाहिए आपकी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हो या ना हो इससे मतलब नहीं, लेकिन जब आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगी, कौन सी, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मींस टेक्स ऑब्जेक्ट, वन आर टू, वन ऑब्जेक्ट लेती है तो मोनो है, टू लेती है तो डाई है, यानी कि मोनो ट्रांजिटिव वर्ब और डाई ट्रांजिटिव वर्ब। जब आपकी वर्ब कैसी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। जब ट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है तो जो एडवर्ब होता है उसका कहां पर यूज किया जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में। समझ में आई, तो नोट कीजिए एडवर्ब का प्रयोग। देखिए नेक्स्ट रूल आपका क्या है, एडवर्ब का यूज। एडवर्ब का यूज मैंने क्या बोला, एडवर्ब का यूज कहां मैंने बोला, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, यानी कि एडवर्ब का यूज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, जब ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या होगा, जब ट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया जाएगा तो उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, के बाद में यूज करते हैं क्या, एडवर्ब। ठीक है, क्या होगा, एडवर्ब का यूज ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं।
क्या यूज करते हैं? एडवर्ब। समझ लीजिए, समझ लिया। देखिए क्या होगा आपका, बोलो बोलो बोलो। सी टोल्ड द स्टोरी, सी टोल्ड द स्टोरी। अब ये क्या है? टोल्ड आपकी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी है? ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। कितना है? एक ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब क्या है? सी टोल्ड द स्टोरी। कैसी? अब आपका इसके साथ में क्या यूज करना है? एडवर्ब। क्या होगा? ब्रीफली। क्या कर दिया? ब्रीफली। और ये आपका क्या होगा? एडवर्ब। टोल्ड हो गया। जैसे अगर जो कह दिया जाए यहां पर, ही टोल्ड मी आ स्टोरी, यहां पर कह दिया जाए ही सी टोल्ड मी आ स्टोरी, तब ये हमारी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं रहेगी, तब हमारी डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, क्योंकि टोल्ड के बाद में टू ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। क्लियर? मैं साथ में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं उसके बारे में भी मैं बताता चल रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट क्या होगा? डोंट बीट द चाइल्ड, डोंट बीट द चाइल्ड मर्सीलेसली। आप अब आपका क्या है? बीट आपकी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और द चाइल्ड आपका क्या होगा? नाउन होगा। मर्सीलेसली आपका क्या होगा? एडवर्ब। क्या होगा? मर्सीलेसली क्या होगा? एडवर्ब होगा। और ये क्या? डोंट बीट द चाइल्ड मर्सीलेसली, आपका ये एडवर्ब होगा। बीट आपका के ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और डोंट आपका क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें आदेश दिया जा रहा है। ठीक है, इसका सब्जेक्ट क्या है? यू छिपा हुआ है। यू क्या है? छिपा हुआ है। यू डोंट बीट द चाइल्ड मर्सीलेसली। क्लियर? समझ में आई बात? बोल दीजिए। नेक्स्ट देखिए, वी श्योरली, वी श्योरली। श्योरली आपका क्या है? ये भी एडवर्ब की तरह यूज किया जा रहा है। वी श्योरली एक्सपेक्ट। ठीक है, एक्सपेक्ट से पहले यूज किया गया, इसलिए हमारा क्या है? एडवर्ब है। वी श्योरली एक्सपेक्ट हिम टुमारो। टुमारो आपका क्या है? एडवर्ब है। और ये भी आपका क्या है? एडवर्ब है। जो टुमारो है, यस्टरडे है, ठीक है, लास्ट डे है, लास्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर है, ये हमारे क्या है? सिंपल एडवर्ब है। और जबकि मैंने सिंपल एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ये 3 टाइप से हमने एडवर्ब को यूज किया है। समझ में आई बात? नेक्स्ट आइए देखिए, फटाफट देखते रहिए और कंप्लीट भी करते रहिए, जिससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको मिस मत होने देना। क्योंकि अब ज्यादा क्वेश्चन 200 मेंस में नहीं आएंगे, आपके कितने आएंगे? 45 क्वेश्चंस आएंगे। और यदि एक भी क्वेश्चन मिस हो गया तो आपके लिए वो ले डूबेगा, वो क्वेश्चन जो भी मिस करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा आपका? नेक्स्ट रूल आपका यह होगा, जो एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, सेंटेंस है, जो मैंने ऊपर पढ़ाया है। क्या पढ़ाया मैंने रूल? सबसे पहले क्या है? वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। ठीक है, वर्ब है, वर्ब है, एडवर्ब है, ठीक है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है और सेंटेंस है। ये इतने टाइप से आपका क्या है? आपने क्या पढ़ा? वर्ब को भी पढ़ा, एडवर्ब को भी पढ़ा, एडजेक्टिव भी पढ़ा, प्रीपोजिशन भी पढ़ा और सेंटेंस। जब इनकी सबकी विशेषता बतानी होती है, कितना ही ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, जब हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताएंगे तब हम क्या यूज करेंगे? तब भी हमारा क्या यूज किया जाएगा? एडवर्ब का भी यूज किया जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चाहे वो एडवर्ब हो, चाहे वर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे प्रीपोजिशन हो, चाहे सेंटेंस हो। ठीक है,
इन सब की विशेषता बताने का कार्य कौन करेगा? एडवर्ब ही करेगा। इन सब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब ही बताएगा। ठीक है, कि विशेषता देख लो कि विशेषता बताने का कार्य एडवर्ब करता है। इनकी विशेषता एडजेक्टिव नहीं बताएगा, क्योंकि एडजेक्टिव सिर्फ नाउन की विशेषता बताता है। समझ गए? एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है? नाउन ही बताता है। लेकिन हमारी वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, सेंटेंस, इसकी विशेषता हमारा कौन बताएगा? एडवर्ब ही यूज किया जाएगा। ओनली वन एडवर्ब। क्लियर? तो देखिए, समझ गए? पहले क्या है हमारा? वर्ब हो चाहे एडवर्ब हो। ठीक है, देखिए, रेखा इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। यहां पर क्या है? गुड आपका क्या है? एडजेक्टिव है। वेरी क्या आपका है? एडवर्ब है। रेखा आपका क्या है? नाउन है। स्टूडेंट आपका क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, स्टूडेंट है, डॉक्टर है, टीचर है। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। वेरी है हमारा क्या? एडवर्ब है। गुड हमारा क्या है? एडजेक्टिव होगा। ठीक है, एडजेक्टिव होगा। और रेखा हमारा क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। कॉमन जेंडर नाउन नहीं है, ये कॉमन जेंडर नाउन है। ये क्या है? कॉमन जेंडर नाउन, क्योंकि इसमें जेंडर का कोई पता नहीं है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, स्टूडेंट। लेकिन यहां पर स्टूडेंट किसको डिनोट कर रहा? रेखा को। इसलिए यहां पर हमारा जो स्टूडेंट है क्या है? ये हमारी रेखा है वो क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन स्टूडेंट हमारा कैसे यूज होता है? क्या होता है? कॉमन जेंडर नाउन। कॉमन जेंडर तो होता है, लेकिन कॉमन जेंडर नाउन होता है। ओके, समझ गए? तो हमारा क्या होगा? ये एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। क्या है? ये वेरी है, ये गुड है। क्लियर? नेक्स्ट आइए, शी स्लीप्स या ही स्लीप्स, शी स्लीप्स पीसफुली। पीसफुली आपका क्या है? एडवर्ब है। और ये आपका क्या है? वर्ब है। तो ये आपका क्या होता है? ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। ये क्या बता रहा है? वर्ब की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अगला देखिए, ही इज वेरी मच टायर्ड। टायर्ड कर लो। ठीक है, ही इज वेरी मच टायर्ड, ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। ये आपका क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, तो जब ये एडजेक्टिव क्या है? मच, मोर, मोस्ट। लेकिन मच आपका किसमें? मच आपका एडवर्ब में भी यूज किया जाता है। ठीक है, मच किसमें यूज किया जाता है? एडवर्ब में भी यूज किया जाता है। और मच आपका एडजेक्टिव भी है। ये किसको डिनोट करता है? कंपैरिजन को। समझ गए? मच किसको डिनोट करेगा? कंपैरिजन को। मैंने लिखाया भी है, नोट करा है, पीछे जाके कुछ देखा करो। समझ गए? तो क्या होगा? ही इज वेरी मच टायर्ड। समझ गए? बोलो बोलो बोलो। ये क्या है? मच आपका क्या है? ये एडवर्ब। और ये मच आपका क्या है? ये एडवर्ब को भी डिनोट करेगा, क्योंकि मच टायर्ड यहां पर ये एडजेक्टिव नहीं यूज करेगा। ये एडजेक्टिव नहीं, मच टायर्ड मीन्स ये आपका एडवर्ब ही रहेगा। और मच तब होता है जब आपका नाउन के साथ में यूज होता, तब एडजेक्टिव होता है। आई हैव मच मनी। आई हैव मच मनी। मच मीन्स एडजेक्टिव, मनी मीन्स नाउन। ओके, ठीक है, अगला देखिए, he threw a stone। he threw, देख लीजिए, he threw a stone कहां पर? अब आपका क्या आएगा?
प्रीपोजिशन आएगा। प्रीपोजिशन को जब आप क्वालिफाई करेंगे तब हमारा क्या आएगा, तब भी वो आपका एडवर्ब ही यूज होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच की वर्ड्स क्वालिफाई करेगा वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। ठीक है। ही थ्रू अ स्टोन, कहां पर, एग्जैक्टली, नोट करो, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली नियर द गेट या एट द गेट। ठीक है। ही थ्रू अ स्टोन एग्जैक्टली एट द गेट, सॉरी स्मॉल लेटर में, एट द गेट। आपका क्या क्या होगा, प्रीपोजिशन। ये क्या होगा, देखिए एट आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है। और ये आपका क्या है, एडवर्ब है। ठीक, तो ये क्या होगा, प्रीपोजिशन की विशेषता बता रहा है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, फॉर्चुनेटली, क्या है, फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली राम इज सेफ, फॉर्चुनेटली राम इज सेफ, राम इज सेफ। अब ये क्या है, सेंटेंस की विशेषता बता रहा है, जो आपका क्या है, ये है। क्लियर, समझ गए। चलो ठीक है, नेक्स्ट रूल आइए। जो एनफ है ये कहां पर यूज होता है, एनफ आपका क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब है और आपका क्या है, एडजेक्टिव भी है। एडवर्ब जिस वर्ड की विशेषता बताता है, अभी तक आपने क्या किया, जिस वर्ड की विशेषता बताता है एडवर्ब, वो उससे पहले यूज किया जाता है। किससे, जिस वर्ड की विशेषता बताता है, जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, उससे पहले यूज किया जाता है। लेकिन जो एनफ होगा वो जिसकी विशेषता बताएगा वो कहां पर यूज होगा, उसके बाद में। नोट कर लो, एनफ ऐसा एडवर्ब है, एनफ ऐसा एडवर्ब है। ठीक है। एनफ कैसा एडवर्ब है, एनफ ऐसा एडवर्ब है जिसका प्रयोग सदैव उस शब्द के बाद में, इस वर्ड के बाद में होता है जिसकी विशेषता उसके द्वारा प्रकट की जाती है। ठीक है। एनफ ऐसा एडवर्ब है जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग सदैव उस शब्द के, उस शब्द के बाद होता है जिसकी विशेषता, जिसकी विशेषता उसके द्वारा, जिसकी विशेषता उसके द्वारा प्रकट की जाती है, प्रकट की जाती है। ठीक है। एनफ ऐसा एडवर्ब है जिसका प्रयोग सदैव उस शब्द के बाद होता है जिसकी विशेषता उसके द्वारा प्रकट की जाती है। समझ गए, यानी कि ये ऐसा एडवर्ब होगा एनफ जो हमेशा उस वर्ड के बाद में यूज होगा। क्लियर। तो देखिए क्या होगा, दिस रूम इज लार्ज एनफ, दिस रूम इज लार्ज एनफ, सॉरी एनफ। अब देखिए क्या है, एनफ आपका एडवर्ब है और लार्ज आपका एडजेक्टिव है। और मैंने एडजेक्टिव में भी पढ़ा है कि एनफ से पहले हमारा क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। ये हमारा एडजेक्टिव जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव डिग्री का ही यूज किया जाएगा। एनफ से पहले आपका पॉजिटिव डिग्री का ही एडजेक्टिव यूज किया जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं आएगा। समझ लीजिएगा, यह भी क्वेश्चन आता है। ठीक है। क्या होगा, दिस रूम इज लार्ज एनफ फॉर मी। ठीक है। लार्ज के बाद में
हमेशा एनफ का यूज हमेशा जिस वर्ड की विशेषता बताएगा हमेशा उसके बाद में यूज होगा। और दूसरी चीज, एनफ से पहले यदि आपका एडजेक्टिव है तो वो सिर्फ और सिर्फ केवल किस में रहेगा, पॉजिटिव डिग्री में ही यूज किया जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट, शिखा नोज वेल। ये क्या है आपका, शिखा नोज वेल, यानी कि नोज की, यानी कि अच्छी तरह से जानती है। ये क्या है, नोज वर्ब की विशेषता बता रहा है, और वर्ब के बाद में वर्ब की विशेषता बता रहा है क्या, नोज वेल। ठीक है, यहां पर एनफ नहीं है, क्या है, नोज वेल, यानी कि क्या है, हमने क्या बताया है, नोज वेल क्या होगा, नोज वेल एनफ, नोज वेल एनफ। ठीक है, नोज वेल एनफ, ये आपका क्या आएगा, वेल आपका आएगा। वेल की विशेषता बताने के लिए हम एनफ का यूज किए हैं। और जो वेल जो है हमारा क्या है, ये भी हमारा एडवर्ब है, हमारा ये क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, और ये भी हमारा क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये भी क्या है, वेल। वेल मीन्स अच्छा, वेल बेटर बेस्ट, क्या होगा, वेल बेटर बेस्ट, यानी कि वेल मीन्स गुड। यहां पर वेल हमारा क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, बेटर होती है, उसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, बेस्ट होती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, शिखा नोज वेल एनफ। ठीक है, समझ गया, व्हाट यू नीड, व्हाट यू नीड, व्हाट यू नीड। और व्हाट क्या आपका है, रिलेटिव एडवर्ब है, व्हाट यू नीड। समझ में आई बात, समझ गए। वेल आपका क्या है, एडवर्ब है, एनफ आपका क्या है, एडवर्ब है। दूसरा देखिए, हर पे इज हाई, हाई मीन्स ज्यादा है, हर पे इज हाई एनफ। हमने क्या बताया, उस वर्ड को जिसकी विशेषता बताएगा एनफ, उसके हमेशा बाद में यूज होगा। तो क्या, हर पे इज हाई एनफ। क्लियर, एनफ कहां है, क्योंकि हाई की विशेषता बता रही है। ठीक है, एनफ क्या है, हाई की विशेषता बता रहा है फॉर हर वर्क। ये आपका क्या होगा, ये हाई आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और एनफ आपका क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, हर पे इज हाई एनफ फॉर हर वर्क, यानी कि एनफ जो है हाई की क्या है, क्वालिफाई कर रहा, उसकी विशेषता बता रहा है। समझ में आई बात, चलो ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, ये भी हमारा समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे फिर मिलते हैं, और तब तक हमारा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।